हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 को। मेरे दोस्तों भाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके पहले यहाँ पर एक टॉपिक ले रखा है हमने, क्या गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम द्विघात समीकरणों को हल करते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि देखिए इसी के थ्रू हमारे सारे क्वेश्चन प्रश्नावली के होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको सीख लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपका जो बेसिक है, जो आपका कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का करने का, प्रश्न को करने का, वो अगर आपका क्लियर है मेरे दोस्तों भाई, तो आप जो है प्रश्नावली क्वेश्चन यूं कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है, इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर है 2x² - 3x + 1 = 0। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए कंडीशन से यह होता है गुणनखंड विधि से सोल्व करने का, कि इस बीच वाले संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना होता है कि जोड़े या फिर घटाएं, वो जो ये संख्या है वही आ जाए। यानी कि हमें यहाँ पर -3x है तो -3 आ जाए, जोड़े या घटाएं तो -3 आए, और गुणा करें इसी संख्या का, जो यहाँ पर ये संख्या दे रखा है, इसी संख्या का अगर हम गुणा कर दे रहे हैं तो 1 × 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका। गुणा करें तो 2 × 1 कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए आप लोग 1 × 2 बराबर 2 ही होगा। यानी कि इस बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना है सबसे पहले, कि जोड़े या घटाएं तो यह संख्या जो दिया है ना ये आ जाए। कंडीशन ये होता है कि जोड़े या घटाएं तो यहाँ पर जो संख्या है वो आ जाए, और गुणा करें ना तो यहाँ पर जो संख्या है वो आ जाए। लेकिन कंडीशन ये भी होता है कि इसका और इसका हम गुणा कराकर चेक करते हैं, एज्यूम करते हैं सारी चीजें। ये चीजें यहाँ पर लिखनी नहीं होती, एज्यूम करनी होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने जब इसका और इसका गुणा कराया तो 2 आया। अब 2 लाने का प्रोसेस क्या है आपको गुणज में, यानी कि 2 × 1 कर सकते हैं सिर्फ, और कुछ तरीका है 2 लाने का, आप लोग खुद बताइएगा मेरे दोस्त में। और कोई तरीका आप लोग को नहीं दिखेगा 2 लाने का। गुणा करके, जोड़कर घटाकर तो हम ला सकते हैं, लेकिन गुणा करके 2 इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं आ सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 अब 1 है तो 2 माइनस दोनों को कर दे तो -3 आ जाएगा, क्योंकि हमें -3 लाना है। -3 लाना है मेरे दोस्तों भाई ना, और -2 का गुणा -1 से करा दे तो क्या आ जाएगा, 3 तो आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 × 1 = 2 हो जाएगा। यहाँ पर होगा कि नहीं होगा ना। तो ऐसे हम ठीक कर देंगे यहाँ पर। तो करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 2x² - 2x -x +1 बराबर 0 होगा मेरे दोस्तों भाई। अब देखिए हम क्या अगला स्टेप यह करते हैं। पहला स्टेप यह होता है, स्टेप 2 में क्या होता है कि 2 का पेयर बनाते हैं मेरे दोस्त, 2 का पेयर बनाते हैं ऐसे। ये तो पहला स्टेप हुआ यार। अब दूसरा स्टेप इसमें होगा, 2 का पेयर बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहला स्टेप इसको तोड़ना होता है। तोड़कर ऐसे 2 भागों में हमें लिखना रहता है इसको, कि गुणा करने पे यहाँ वाली जो संख्या है वो आ जाए, और जोड़ने घटाने पे यह संख्या ऑलरेडी आ जाए, हमने बताया। अब देखिए फिर से पुनः आगे क्या करना होता है कि इसमें 2 का पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद अगला काम क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब इस संख्या में दोनों में ऐसी संख्या जरूर होगी जिससे दोनों में भाग चली जाए, नहीं है तो 1 होगी, इतना कंडीशन होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। 2 अगर हम कॉमन लें तो 2 से भाग दोनों में चल जाएगी। यहाँ पर x², यहाँ पर x, यानी कि x दोनों में भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मेरे दोस्तों भाई कि 2x ब्रैकेट में हो जाएगा x - 1। क्यों? क्योंकि 2x तो बाहर चला गया, यहाँ पर यहाँ से भी 2 बाहर चला गया। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो 1x भी बाहर चला गया, ब्रैकेट में बचा x - 1। उसके बाद से आगे फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस नोट कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस नोट करेंगे। इतना करने के प्लस रहे तो प्लस में यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, माइनस है तो माइनस नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से पुनः यही काम इसमें भी करना है। क्या करना है, इनमें ढूंढना है कि कोई कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों भैया ना, कुछ नहीं कीजिए। जब यहाँ पर कुछ कॉमन ही नहीं रहा है ना, तो सिंपली क्या कर दीजिए, 1 कॉमन ले लीजिए। क्या कर लीजिए भैया, 1 कॉमन ले लिया हमने। जब 1 कॉमन ले लिया तो हम तो यहाँ पर मान में कोई डिफरेंस होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर -x है तो +x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और 1 आ जाएगा, अब बराबर आ जाएगा 0। यह तो होगा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है, यहाँ पर तीसरा स्टेप ये होता है कि पहला चीज याद चेक कीजिए, यहाँ तक आपका सही होने का कंडीशन ये होता है कि इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का मान जो है दोनों सेम आना चाहिए। यहाँ तक अगर आपने सोल्व किया सही है तो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं,
जब ये सेम रहेगा तो फिर से कॉमन बनेगा। कॉमन करने का मतलब x माइनस वन जो है मेरे दोस्तों भाई कॉमन हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2x ब्रैकेट में x माइनस वन फिर माइनस है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक है, गुणज में है ना यार, क्योंकि यह तो इसका गुणज में है। और फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक है माइनस के बाद, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है माइनस में कुछ भी हो सकता है दोनों में से। तो यहाँ पर भी x माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी x माइनस वन कॉमन ले सकते हैं। जब हमने कॉमन ले लिया तो आप खुद बताइए, जब यहाँ से x माइनस वन बाहर निकल गया तो क्या बचा, 2x बचा। 2x हमने नोट कर दिया भैया। यहाँ से भी x माइनस वन बाहर निकल गया तो क्या बचा, माइनस वन बचा। माइनस वन नोट कर दिया बराबर जी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे में भाइयों लोगों ने या बहुपद में पढ़ा भी होगा, इतना ध्यान रखिए, गुणनखंड में पढ़ा भी होगा, गुणनखंड विधि से बहुपद को सोल्व करना। अब देखिए इसके आगे बस थोड़ा सा करते हैं क्या कि मेरे दोस्तों भाई यहाँ पर करते क्या है ना मेरे दोस्तों भाई, दो ब्रैकेट है, 2 बार जीरो कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब x माइनस वन बराबर एक बार जीरो कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, आपको इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। एक बार क्या कर लीजिए ना, 2x माइनस वन बराबर जीरो कर लीजिए, 2x माइनस वन बराबर हम लोग जीरो कर सकते हैं। तो इसको भी इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि यहाँ पर गुणे में इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा अब तक। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी, इसे ही हम लोग मूल भी बोलते हैं, x का मान भी बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं इसको हम लोग आने वाले टाइम में दोस्तों भाई पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोग का ये प्रश्न समझ में आया होगा। आसान सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल था, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरण सोल्व करना है ये समझ में आए। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो उदाहरण है उसको कराता हूँ। 2 उदाहरण हम लोग करने वाले, दोनों बहुत अच्छे उदाहरण है, उसको आप कर लीजिएगा ना तो पर्सनली क्वेश्चन तो यूं हो जाएंगे आपसे मेरे दोस्त भाई, आसानी से हो जाने वाले। तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, उदाहरण नंबर 3 को यहाँ पर नोट करता हूँ। अच्छा उदाहरण ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों भाई, तो समझ में आपको आसानी से आएगा। ध्यान से जो भी चीजें आप देखिए, जब तक आप फोकस होकर कोई भी काम नहीं करेंगे ना तब तक आपको उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों भाई। तो बहुत जरूरी है किसी भी काम करने के लिए फोकस होना, उसमें कोई भी काम कीजिएगा, अच्छा बुरा कहीं पर भी आपने देखा होगा, जब तक किसी भी काम को आप फोकस होकर नहीं करेंगे तो उसमें अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों भाई। तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, तीसरे उदाहरण को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 नोट कर दिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब यही होता है, x का जो हम मान लास्ट में निकाल रहे थे ना वही हमें मूल बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं हम लोग, इस प्रश्न को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² है माइनस का 5x है तो 5x प्लस का 3 बराबर 0। अब देखिए हमने यह बताया कि बीच वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में बांटना होता है कि जोड़े या घटाएं तो यह जो संख्या है वो आ जाए, यानी कि यहाँ पर -5 है तो -5 आ जाए। और गुणा करें तो यहाँ पर देखिए 3 गुणते 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में तो 3 गुणते 2 सिर्फ होगा तो बराबर 6। साइन भी ध्यान रखते, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी बहुपद भी पढ़ा था तो बहुपद में भी गुणनखंड हमने पढ़ा है, वहां पर मैंने बताया साइन बहुत जरूरी होता है। तो 3 गुणते 2 बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 1 रहेगा तो 1 से भी गुणा कराते हैं, 0 रहेगा तो 0 से गुणा करेंगे तो ऐसे भी गुणनखंड आपका द्विघात नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, 5 रहे 4 है, जो भी संख्या है यहाँ पर जो भी नंबर है यहाँ पर उससे हम लोग गुणा कराते हैं। इस वाले नंबर में गुणा करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका हम लोग क्या करते हैं, इस बीच वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में बांटने हैं कि गुणा करने पर वह संख्या आ जाए। यहाँ पर देखिए हमने जब गुणा कराया तो 6 है ना, तो अब बीच वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर ये 6 आ जाए और जोड़ने घटाने में -5 आ जाए, -5। तो देखिए अभी ये मत छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना रखिए कि 6 लाना है। तो 6 लाने का कंडीशन क्या है, ये देखिए 6 लाने का कंडीशन एक है कि 6 गुणे 1 कर लीजिए मेरे दोस्तों भाई, तो 6 आ जाए। दूसरा है कि 3 गुणे 2 कर लीजिए। इसके अलावा कुछ 6 लाने का कंडीशन से नहीं है आपके पास, ऑप्शन ही नहीं है, सिंपल सी बात है भैया। तो 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन हमें यह भी लाना है कि -5 आ जाए और प्लस का 6 लाना है, इतना ध्यान रखना है, प्लस का 6 लाना है। तो 6 गुणे जब 1 किया तो दोनों प्लस में थे, और 3 गुणे जब 2 किया तो दोनों प्लस में थे, दोनों प्लस में है ना, कोई चेंज तो नहीं है ना मेरे दोस्त भाई। अगर मान लीजिए आप जब 6 -1 कर दे तो 5 तो आएगा, 6 -1 करेंगे तो 5 तो आएगा ना, लेकिन 6 गुणे -1 कर देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, जो कि अभी नहीं लाना है आपको, प्लस का 6 लाना है। यानी कि सिंपल सी बात है भैया, 3 गुणे 2 ही हो पाएगा उस संख्या, क्योंकि आपको भी पता है कि 3 माइनस का रहे गुणे -2 रहे, तो देखिए माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है भैया, 3 दूना 6, यानी कि प्लस का 6 लाने के लिए 3 और 2 लेना पड़ेगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर है माइनस। तो आगे सोल्व कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि -3 और -2 मिलकर पहुंचा जाएगा -5।
ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर नोट कर देंगे, जो पहला स्टेप यही होता है मेरे दोस्तों भाई कि इसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद लिखते हैं क्या है, तो 2x² लिख देंगे, माइनस का 3x लिख देंगे, प्लस माइनस 2x लिख देंगे, प्लस का 3 बराबर 0। इतना समझ में आया। अब इसके बाद अगला स्टेप यह होता है कि यहाँ पर देखिए दो दो का पेयर बनाते हैं कुछ ऐसे। एक चीज ध्यान रखिएगा, 3x माइनस 2x हमने यहाँ पर ऐसे लिखा, तो आप इसको पलट कर भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि 2x को आप पहले लिख दें या बाद में लिखें, 3x को पहले लिख दें या बाद में, उससे हमारे मान में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। इससे आपको घबराने की जरूरत ही नहीं। तो देखिए अब देखिए हमने कहा कि दो दो का पेयर बनाते हैं। अभी इसके पहले जस्ट क्वेश्चन में मैंने बताया भी था, दो दो का पेयर बनाएंगे और दोनों में जो कॉमन होगा उसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, तो कॉमन होगा नहीं, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यानी कि x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2x, क्योंकि यहाँ पर से 2 यहाँ पर उतर जाएगा, x² है तो 1x बाहर चला जाएगा, -3 माइनस इन दोनों देखिए कुछ कॉमन नहीं बनना, तो सिंपली 1 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया जब यहाँ पर माइनस आप कॉमन लेंगे ना तो जो साइन है इन दोनों में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस है प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ रहा था। ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप ये होता है कि आप क्या करते हैं ना, इन दोनों में देखिए 2x माइनस 3 यहाँ पर भी, 2x माइनस 3 यहाँ पर, यहाँ तक प्रोसेस आपका सही रहेगा। तो ये दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो फिर से हम क्या करेंगे, 2x माइनस का 3 कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, क्योंकि यहाँ पर यह बाहर निकल गया, -1 बचेगा क्योंकि यहाँ पर भी यह बाहर निकल गया, बराबर 0। अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। मैंने बताया कि क्या करते हैं एक बार कि 2x माइनस 3 बराबर 0 कर लेते हैं, यानी कि आ जाएगा 2x बराबर 3, क्योंकि हमने क्या किया, इसको उधर ट्रांसफर किया तो -3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब तो x बराबर आ जाएगा 3/2, यह तो एक आंसर। दूसरा इसको आगे कर लेते हैं, x माइनस 1 है तो x माइनस 1 बराबर 0 कर लीजिए। तो x माइनस 1 बराबर जब 0 करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1। ये आपका दूसरा आंसर होगा। यही हमें मूल निकालने के लिए बोल रहा था, मूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, यही दोनों इस समीकरण के मूल होंगे। सिंपली इतना याद रखिए। आई होप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट रह जाए तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं इसको मिटा क्या करता हूँ, उदाहरण नंबर 5 है उसको बताता हूँ और इस वीडियो का एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे, जो हमने प्रश्नावली में प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, उसको हम करने वाले हैं। और उदाहरण नंबर हमने 4 छोड़ दिया, आसान सा उदाहरण था। 5वां उदाहरण थोड़ा सा अच्छा उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण, तो इसलिए मैं जरूर बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। इन सभी चीजों को अगर नहीं नोट करेंगे तब पर भी चलेगा, यह नोट कीजिएगा, उसके बाद से यह नोट कर लीजिएगा, उसके बाद से यह और इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैं इसको मिटाकर 5वें प्रश्न को बताता हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे दोस्तों भाई। हाँ दोस्तों, हमने 5वां उदाहरण यहाँ पर नोट कर दिया है। देखिए क्या है आपका, कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 कड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अभी तक देखिए दोनों दो एग्जांपल बताए, दोनों नॉर्मल थे। यहाँ पर कड़ी में आ गया तो बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, कड़ी में वैल्यू को देखकर घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त भाई, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। इसको सबसे पहले नोट कर लेता हूँ मैं। तो 3x² है माइनस का 2 कड़ी में 6x प्लस 2 बराबर है 0। यह है मेरे दोस्तों भाई। सेम काम इसमें भी करते हैं मेरे दोस्तों भैया। सेम काम करने की बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़े या फिर घटाएं तो आ जाए आपका 2 कड़ी में 6, और गुणा करें तो 2 गुणते 3। गुणा करें जब मेरे दोस्तों भाई, इसी संख्या का जब गुणा करें तो 3 गुणे 2 यानी कि आपका 6 आ जाए। हमने कहा मेरे दोस्तों भाई यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़े या घटाएं तो 2 कड़ी में 6 आ जाए, और गुणा करें तो 2 गुणते 3 यानी कि 6 आ जाए। अब कैसे होगा, आपके मन में कंफ्यूजन आ चुका होगा अब तक। तो देखिए यहाँ पर हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ऐसे डायरेक्टली करेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आप यस बताइए, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कड़ी में 6 और गुणे कड़ी में 6 करें तो क्या आप बताइए, कड़ी में 6 और गुणे कड़ी में 6 करेंगे तो आप खुद बताइएगा मेरे दोस्त भाई 6 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। कड़ी में 6 गुणे हमने कड़ी में 6 कर दिया तो 6 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कड़ी से कड़ी समाप्त हो जाएगी। आपको भी पता है कि 2 कड़ी में रहे और गुणे कड़ी में 2 रहे तो यहाँ पर 2 होता है। कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 रहे तो यहाँ पर 3 होता है। वैसे ही कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 रहे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा यानी कि ये संख्या आ गई। और आप अगर यहाँ पर कड़ी में 6 प्लस का कड़ी में 6 करें तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो प्लस का कर रहा हूँ अभी के लिए न जाने के, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 6 हो जाएगा। यह नंबर आ गया आपका।
आया कि नहीं भैया, चमका कि नहीं, चमका, यह नंबर आया आपका। यहाँ पर देखिए माइनस है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भैया। आप यहाँ पर माइनस कड़ी में 6 कर दीजिए, यहाँ माइनस कड़ी में 6 कर दीजिए, बराबर आ जाएगा माइनस का 2 कड़ी में 6, तब पर भी तो ऐड ही हो जाएंगे। और माइनस कड़ी में 6 गुणे माइनस कड़ी में 6 तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो संख्या होती है वही लाना होता है। तो यहाँ पर प्लस का 6 है, यानी कि हम माइनस 6 कड़ी में यहाँ पर कर दें और गुणे कर दें माइनस कड़ी में 6, तो बराबर देखिए 6 ही होगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस ही होते हैं और कड़ी से कड़ी समाप्त, यानी कि 6 आ जाएगा आपका। तो यानी कि हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों भाई, कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 लिख देंगे तो हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वाली संख्या तो आ जा रही है ना जो गुणा करने पर लानी है। तो 3x² माइनस कड़ी में 6x, फिर माइनस कड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0, जो है उसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही काम करते हैं कि दो का कॉमन लेते हैं और हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे देखने लग जाओगे तो कॉमन आपको दिखेगा नहीं। आप सिंपली क्या कीजिए मेरे दोस्तों भाई, इस कड़ी में 6 को क्या आप लिख सकते हैं, खुद बताइए क्या आप लिख सकते हैं। कड़ी में 6 को आप लिख सकते हैं क्या, कड़ी में 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं मेरे दोस्त, बताइएगा लिख सकते हैं कि नहीं। इसको कड़ी में 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 6 होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुणा होगा ना तो यही आ जाएगा, गुणा होगा तो यही आ जाएगा, इसका मतलब यही हो जाएगा, लिख सकते हैं। क्या आप बताइए 3 को यह नहीं लिख सकते हैं कि 3 बराबर कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, क्योंकि इसका मान तो भी तो आपका 3 ही होता है। कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 का मान भी 3 होता है, यानी कि इसको मैं सभी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, कड़ी में कन्वर्ट कर देता हूँ आसान करने के लिए। वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, इसके बाद डायरेक्टली जो अगला स्टेप होता है वही लिखते हैं, लेकिन मैं आपको समझने के लिए यार बता रहा हूँ। आप मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए कड़ी में 3, फिर कड़ी में 3 x² जो x² है माइनस 2 कड़ी में हो जाएगा इंटू कड़ी में 3 x, फिर माइनस यहाँ पर आगे भी वही काम, कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3 x, फिर प्लस का कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 बराबर 0। यह लिख सकते हैं, हमने सभी वैल्यू को कड़ी में कन्वर्ट कर दिया समझने के लिए कि कैसे कॉमन लेते हैं। अब देखिए जब सभी वैल्यू को कड़ी में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर कड़ी में 3 यहाँ पर भी है, कड़ी में 3 यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, दो का पेयर बनाते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कड़ी में 3 x हम कॉमन ले लेंगे, जब x कड़ी में 3x कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्तों भाई, तो यहाँ पर एक कड़ी 3 बाहर चली गई तो बचा क्या, कड़ी में 3 x² से यहाँ पर x से x² कैंसिल होगा, यानी कि x, फिर माइनस होगा। आगे हम क्या करेंगे, जब माइनस हो रहा है तो आगे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर फिर से वही काम कर रहे हैं, तो कड़ी में 2 बच रहा है सिर्फ और सिर्फ, बाकी बाहर निकल जा रहा है। हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, जो यहाँ पर साइन है तो वही साइन यहाँ पर लेते हैं, प्लस रहेगा तो प्लस नहीं लेते, इतना मैं हमेशा बता रहा हूँ। फिर से इन दोनों में देखिए कॉमन आप देखोगे तो कड़ी में 2 कॉमन है, यहाँ पर भी है, कड़ी में 2 यहाँ पर भी है, तो आप यहाँ पर कड़ी में 2 कॉमन ले लेंगे, कड़ी में 2 कॉमन ले लेंगे तो कड़ी में 3x प्लस का आ जाएगा कड़ी में 2 बराबर 0। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है कि यहाँ पर जब माइनस है दोनों साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ तक प्रोसेस सही है, तो इसका तरीका है कि चेक करने का कि यह ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का मान बराबर आएगा, यानी कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी आना चाहिए, तो कड़ी में 3x माइनस 2 कड़ी में माइनस 2 यहाँ पर भी आया मेरे दोस्तों। तो आप सेम काम वही करेंगे कि इसके बाद क्या करते थे कि कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 कॉमन लेते थे पुनः, तो फिर से बच रहा है क्या आपका, यहाँ पर अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर यह बच रहा है कड़ी में 3x बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है माइनस का कड़ी में 2 बराबर 0 हुआ। चमका कि नहीं चमका मेरे दोस्तों भाई, चमका। अब देखिए हम क्या करते थे, मैं क्या कर रहा हूँ इधर नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर एक बार 0 कर लीजिए, तो कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर एक बार हमने 0 कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कड़ी में 3x बराबर क्या आ जाएगा, कड़ी में 2 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा कड़ी में 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर माइनस था, कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3, क्योंकि यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में करोगे। अगला देखिएगा यहाँ पर अगला है कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2, इसको भी एक बार कर लेते हैं, तो कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 है बराबर 0 है, इसको भी इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो कड़ी में 3x माइनस आ जाएगा बराबर कड़ी में 2, तो x बराबर आ जाएगा कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3। तो इसके दो मूल में दोस्तों भाई यही दोनों सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू थी सेम आई थी, इसमें सेम है। आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आएगा, कहीं पर डाउट से रह जाएंगे तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट में कमेंट कर पूछिएगा। आप इसको नोट जरूर कीजिएगा, यह सब चीजों को नोट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, मन करे ठीक लगे तो इसको भी नोट कर लीजिए, नहीं ठीक लगे तो मत नोट कीजिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं होता।
इसके बाद यह स्टेप लिखना होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने और सिखाने के लिए यह स्टेप लिखा है। उसके बाद से यहाँ से नोट करते हुए यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं हट जाता हूँ, आप लोग लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि लिखने से हमेशा होता है जो आपके डाउट्स रहेंगे वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हाँ तो स्टूडेंट, हम वीडियो के ऊपर एंड करें कि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में जो प्रश्नावली के प्रश्न है उसको हम लोग करने वाले हैं। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों भाई, क्योंकि वीडियो को व्यूअरशिप नहीं आते हैं तो इसलिए शेयर थोड़ा कर दीजिएगा। हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, क्योंकि वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो जय हिंद दोस्तों।